चलिए आज एआई की दुनिया में एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर बात करते हैं। हम सब ने एआई चैटबॉट्स इस्तेमाल किए हैं, लेकिन अक्सर ऐसा लगता है कि हर बातचीत एक नई शुरुआत है। वो भूल जाते हैं कि हमने पिछली बार क्या बात की थी। तो सवाल यह है कि हम एआई एजेंट्स को मतलब इंसानों की तरह याद रखना और सीखना वो कैसे सिखा सकते हैं। और ये सिर्फ वो हेलो हाय वाले चैटबॉट्स की बात नहीं है। सोचिए एक ऐसे एआई असिस्टेंट की जो समय के साथ आपको आपके काम करने के तरीके को और आपकी पसंद नापसंद को समझने लगे। इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमारे हाथ गूगल का एक वाइट पेपर लगा है जिसका टाइटल है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, सेशंस एंड मेमोरी। अब ये शब्द सुनने में थोड़े भारी भरकम लगते हैं, लेकिन आज की बातचीत का मिशन यही है कि हम इन्हें तोड़कर समझें कि पर्दे के पीछे डेवलपर्स एआई को एक भुलक्कड़ मशीन से एक मददगार साथी कैसे बनाते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से कहीं ज्यादा है। हम सब ने प्रॉम्प्ट लिखना सीख लिया है, लेकिन वो तो ऐसा है जैसे किसी शेफ को बस एक रेसिपी दे देना। हाँ, मतलब सिर्फ ये बता देना कि बिरयानी बनाओ। बिल्कुल। लेकिन एक अच्छा शेफ सिर्फ रेसिपी फॉलो नहीं करता। वो खाना पकाने से पहले सारी तैयारी करता है। चावल भिगोना, प्याज काटना, मसाले तैयार रखना। फ्रेंच कुजीन में इसे मिज एन प्लास कहते हैं, यानी सब कुछ अपनी जगह पर। एआई की दुनिया में यही तैयारी कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग है। ये हर बातचीत के लिए एआई को सही जानकारी, सही समय पर और मतलब सही मात्रा में देने की कला है, न ज्यादा न कम। मिज़ इन प्लास, ये सादृश्य बहुत अच्छा है। तो फिर एआई के इस मिज़ इन प्लास में क्या-क्या शामिल होता है? मतलब एक डेवलपर एआई को बातचीत शुरू करने से पहले कौन-कौन सी सामग्री देता है? व्हाइट पेपर इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटता है। पहला है एआई का सोचने का तरीका। इसमें सिस्टम के निर्देश होते हैं, जैसे तुम एक मजाकिया और मददगार ट्रैवल एजेंट हो, और साथ ही वो टूल्स भी होते हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है, जैसे फ्लाइट बुकिंग सिस्टम या मौसम बताने वाला एपीआई। ठीक है, तो पहला हिस्सा हो गया एआई की पर्सनालिटी और उसके कह सकते हैं हथियार। और दूसरा है तथ्यात्मक डेटा। इसमें 2 तरह की चीजें आती हैं। एक तो है लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी पुरानी बातचीत से सीखी हुई बातें, और दूसरा है बाहरी ज्ञान, जिसे आरएजी मतलब रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन तकनीक का इस्तेमाल करके किसी डॉक्यूमेंट या डेटाबेस से लाया जाता है। और तीसरा हिस्सा है मौजूदा बातचीत, यानी अभी जो बात चल रही है उसकी हिस्ट्री और सबसे नया सवाल। मतलब अगर बातचीत लंबी हो जाए तो एआई के पास बहुत सारी जानकारी इकट्ठी हो जाती होगी। क्या ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती? जैसे हम इंसान कभी-कभी बातों में उलझ जाते हैं, क्या एआई भी भटक सकता है? जैसे बातचीत लंबी होती जाती है, गैर जरूरी जानकारी इकट्ठी होती जाती है और एआई का ध्यान मुख्य मुद्दे से भटक सकता है। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का एक बड़ा काम इसी रॉट से बचना है। ये बातचीत की हिस्ट्री का सारांश बनाती है, पुरानी गैर जरूरी चीजों को हटाती है, ताकि एआई हमेशा सबसे जरूरी जानकारी पर ही फोकस कर सके। अच्छा, तो ये सब जो डायनामिक तरीके से मैनेज हो रहा है, जानकारी को लाना, सारांश बनाना, गैर जरूरी चीजों को हटाना, ये सब होता कहाँ है? यहीं पर सेशंस की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। सेशन को आप एक अस्थायी वर्कबेंच की तरह समझ सकती हैं। मान लीजिए आप एक ट्रैवल एजेंट हैं और एक ग्राहक के लिए छुट्टियां प्लान कर रहे हैं, तो आप अपनी डेस्क पर उस ट्रिप से जुड़े सारे कागजात, ब्रोशर, नोट्स वगैरह फैला लेंगे। ये सब सिर्फ उसी एक बुकिंग के लिए है। बुकिंग खत्म होते ही आप डेस्क साफ कर देंगे। एआई के लिए सेशन वही वर्कबेंच है। ये वर्कबेंच वाला आइडिया समझ आया। तो इस वर्कबेंच पर क्या-क्या होता है? इसके 2 मुख्य हिस्से हैं। पहला, इवेंट्स। ये बातचीत का पूरा कच्चा चिट्ठा है। ग्राहक का सवाल, मुझे गोवा जाना है, एजेंट का जवाब, ठीक है ये फ्लाइट्स हैं, किसी टूल का इस्तेमाल, मतलब फ्लाइट सर्च टूल को कॉल करना, सब कुछ क्रम से रिकॉर्ड होता है। और दूसरा हिस्सा? दूसरा है स्टेट। ये उस वर्कबेंच पर रखा एक छोटा सा नोटपैड या स्क्रैच पैड है। ये वर्किंग मेमोरी है। जैसे ग्राहक ने कौन सी फ्लाइट चुनी है या होटल की कौन सी तारीखें हैं। ये जानकारी बदलती रहती है और बातचीत के दौरान इसे बार बार इस्तेमाल किया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये अस्थायी है और सिर्फ आपके उस शॉपिंग सेशन के लिए है। व्हाइट पेपर में ईडीके और लैंग्राफ जैसे कुछ फ्रेमवर्क्स का जिक्र है। ये क्या है और सेशन से इनका क्या लेना देना है? ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। कोई ज्यादा व्यवस्थित है, किसी में ज्यादा दराजें हैं, लेकिन सबका मूल काम एक ही है। डेवलपर के लिए इस वर्कबेंच को मैनेज करना आसान बनाना और एआई मॉडल तक सही जानकारी को सही फॉर्मेट में पहुंचाना।
तो एक डेवलपर को खुद से ये सब मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये फ्रेमवर्क मदद करते हैं। ठीक है, तो सेशन यानी बातचीत का वर्कबेंच ये तो समझ में आया, लेकिन ये तो अस्थायी है। बातचीत खत्म, वर्कबेंच साफ। असली जादू तो तब होगा जब एजेंट अगली बार मुझसे बात करे और उसे याद हो कि मुझे हमेशा विंडो सीट पसंद है। तो ये लॉन्ग टर्म याददाश्त यानी मेमोरी कैसे काम करती है? यही पर व्हाइट पेपर एक और बेहतरीन सादृश्य देता है। अगर सेशन एक गंदा अस्थायी वर्कबेंच है, तो मेमोरी एक साफ सुथरा व्यवस्थित फाइलिंग कैबिनेट है। जब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, तो आप पूरी डेस्क उठाकर स्टोर रूम में नहीं रख देते। आप उसमें से जरूरी कागजात निकालते हैं, उन्हें लेबल करते हैं और सही फाइल में लगा देते हैं, ताकि भविष्य में आसानी से मिल सके। मेमोरी यही काम करती है। तो यह सिर्फ पिछली बातचीत को याद रखने से कई ज्यादा है। बहुत ज्यादा। यही मेमोरी एक एआई एजेंट को सच में स्मार्ट और व्यक्तिगत बनाती है। ये न सिर्फ आपकी पसंद नापसंद याद रखती है, बल्कि ये एजेंट को अपनी गलतियों से सीखने में भी मदद करती है। मान लीजिए एजेंट ने आपको कोई ऐसा होटल सुझाया जो आपको पसंद नहीं आया। एक अच्छी मेमोरी सिस्टम इस जानकारी को स्टोर कर लेगी और अगली बार वैसे होटल नहीं दिखाएगी। ये कई ग्राहकों की बातचीत से पैटर्न भी निकाल सकती है, जिससे कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स बेहतर बनाने में मदद मिलती है। ये मेमोरी वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। हमने पहले भी आरएजी की बात की है, जो बाहरी डॉक्यूमेंट से जानकारी जाता है। तो मेमोरी और रैग में आखिर फर्क क्या है? दोनों ही तो एआई को नई जानकारी दे रहे हैं। ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है और इसे समझना जरूरी है। सादृश्य पर वापस लौटते हैं। आरएजी को आप एजेंट का रिसर्च लाइब्रेरियन समझ सकते हैं। उसका काम दुनिया भर के तथ्यों और जानकारी को खोजना है, जैसे पेरिस में एफिल टावर की ऊंचाई कितनी है या दिल्ली से मुंबई की लेटेस्ट फ्लाइट्स कौन सी हैं। और मेमोरी? मेमोरी एजेंट का पर्सनल असिस्टेंट है। वो दुनिया के बारे में नहीं जानता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में जानता है। उसे पता है कि आपको सुबह की फ्लाइट पसंद है, आप वेजिटेरियन हैं और आपको पहाड़ों से ज्यादा समुद्र किनारे पसंद है। एक बेहतरीन एजेंट को दोनों की जरूरत होती है। दुनिया के तथ्यों के लिए लाइब्रेरियन यानी आरईजी और आपके बारे में जानने के लिए पर्सनल असिस्टेंट यानी मेमोरी। वाह, ये रिसर्च लाइब्रेरियन बनाम पर्सनल असिस्टेंट वाला फर्क बहुत कमाल का है। इसने तो सब कुछ साफ कर दिया। तो अब सवाल ये है कि ये पर्सनल असिस्टेंट अपनी डायरी में लिखता क्या है और कैसे? मतलब पूरी बातचीत में से काम की जानकारी कैसे निकाली जाती है? ऐसा तो नहीं कि वो हर फालतू बात भी नोट कर लेता हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर यह प्रक्रिया आकर्षक हो जाती है। मेमोरी बनाना सिर्फ डेटा को कहीं सेव कर देना नहीं है। ये अपने आप में एक इंटेलिजेंट प्रोसेस है, जिसे व्हाइट पेपर एक ETL पाइपलाइन की तरह बताता है, और इस पाइपलाइन को खुद एक दूसरा LLM चलाता है। इसका काम है बातचीत के शोर से सार्थक जानकारी के मोती निकालना। ETL पाइपलाइन, इसे थोड़ा और आसान कर सकते हैं? जरूर। इसे एक बहुत ही मेहनती और समझदार माली के काम की तरह सोचिए। इस प्रक्रिया का पहला कदम है एक्सट्रैक्शन। ये माली के नए बीज यानी नई जानकारी इकट्ठा करने जैसा है। बातचीत के दौरान माली ध्यान से सुनता है और जैसे ही कोई काम की बात पता चलती है, जैसे मुझे तीखा खाना पसंद नहीं है, तो वो उस बीज को उठा लेता है। ठीक है, तो माली ने बीज इकट्ठा कर लिया, अब आगे क्या? अब आता है सबसे जरूरी कदम, कंसोलिडेशन यानी एकीकरण। अब माली उन बीजों को लेकर अपने बगीचे यानी मेमोरी में जाता है। वो सिर्फ नए बीज बो नहीं देता, पहले वो देखता है कि क्या ये जानकारी पहले से मौजूद किसी पौधे से मिलती जुलती है। अगर हाँ, तो शायद वो पुराने पौधे की छटाई करके उसे बेहतर बना दे, मतलब मेमोरी को अपडेट करना। वो बगीचे से खरपतवार मतलब डुप्लीकेट या गलत जानकारी भी निकालता है, और अगर बीज बिल्कुल नया है तो वो उसे सही जगह पर लगा देता है, यानी नई मेमोरी बनाना। और क्या वो किसी पौधे को उखाड़कर फेंकता भी है? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई नई जानकारी पुरानी जानकारी को गलत साबित कर दे, जैसे ग्राहक कहता है अब मैं वेजिटेरियन नहीं रहा, तो माली पुराने वेजिटेरियन वाले पौधे को उखाड़ फेंकेगा, मतलब मेमोरी को डिलीट करना। यही कंसोलिडेशन प्रक्रिया मेमोरी मैनेजर को एक साधारण डेटाबेस से अलग बनाती है। ये एक सेल्फ क्यूरेशन प्रक्रिया है। मेमोरी खुद को समय के साथ बेहतर और ज्यादा सटीक बनाती रहती है। लेकिन एक मिनट, अगर माली गलत बीज उठा ले तो? मतलब अगर यूजर ने मजाक में कुछ कहा हो और एआई उसे सच मानकर अपनी मेमोरी में डाल ले, गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला सिद्धांत यहाँ भी तो लागू होता होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है।
और इसका जवाब मेमोरी प्रोवेनेंस या मेमोरी के स्रोत में छिपा है। सिस्टम के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जानकारी कहाँ से आई है। क्या ये CRM जैसे किसी भरोसेमंद सिस्टम से आई है जिसे ग्राउंड ट्रूथ माना जा सकता है, या ये यूज़र के साथ हुई एक कैजुअल बातचीत से निकाली गई है। हर मेमोरी के साथ उसका स्रोत और भरोसे का एक लेवल जुड़ा होता है। इससे AI ये तय कर पाता है कि किस याद पर कितना भरोसा करना है। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, सेशंस, मेमोरी। लेकिन अगर कोई डेवलपर या प्रोडक्ट मैनेजर ये सुन रहा है, तो उनके लिए इसका असल दुनिया में क्या मतलब है? इन सिद्धांतों को लागू करते समय किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, प्रोडक्शन में इन सिद्धांतों का सीधा असर परफॉर्मेंस, सुरक्षा और यूजर के अनुभव पर पड़ता है। सेशंस के मामले में सबसे बड़ी चिंता डेटा की सुरक्षा और प्राइवेसी की होती है। ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि एक यूजर का सेशन डेटा दूसरे को कभी ना दिखे। साथ ही संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर या पासवर्ड, जिसे PII कहते हैं, उसको स्टोर करने से पहले ही हटा देना चाहिए या मास्क कर देना चाहिए। और मेमोरी के बारे में क्या? उसे बनाने में क्या चुनौतियां हैं? मेमोरी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये कंसोलिडेशन वाली प्रक्रिया, जहां एक LLM पूरी बातचीत को पढ़कर उसका विश्लेषण करता है, वो बहुत महंगी और धीमी हो सकती है। आप ये नहीं चाहेंगे कि यूजर अपना सवाल पूछे और आपका एजेंट जवाब देने से पहले अपनी यादें ताज़ा करने में 30 सेकंड लगा दे। तो इसका हल क्या है? इसका हल है इस प्रक्रिया को एसिंक्रोनस यानी एक बैकग्राउंड प्रोसेस के रूप में चलाना। इसका मतलब है कि एजेंट यूजर को तुरंत जवाब दे देता है और मेमोरी बनाने और कंसोलिडेट करने का काम पर्दे के पीछे चलता रहता है। अगली बार जब यूजर बातचीत शुरू करेगा, तब तक एजेंट की मेमोरी अपडेट हो चुकी होगी। इससे यूजर को तेज अनुभव मिलता है और सिस्टम भी इंटेलिजेंट बनता रहता है। एक मिनट, ये सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसमें कोई खतरा नहीं है? मान लीजिए एजेंट ने मुझे तुरंत जवाब दे दिया, लेकिन बैकग्राउंड में मेमोरी गलत बन गई या किसी वजह से बनी ही नहीं, तो अगली बार जब मैं बात करूंगा तो क्या एजेंट एक गलत या अधूरी याद के आधार पर काम नहीं करेगा? यह एक वास्तविक चुनौती है। इसे इवेंचुअल कंसिस्टेंसी कहते हैं। हो सकता है कि कुछ समय के लिए मेमोरी और ताज़ा बातचीत में थोड़ा अंतर हो। इसीलिए अच्छे सिस्टम्स में फेल सेफ मैकेनिज्म्स होते हैं। वे मेमोरी की विश्वसनीयता को लगातार जांचते हैं। और जैसा हमने पहले बात की, मेमोरी प्रोवेनेंस यहाँ भी मदद करता है। अगर एजेंट को किसी मेमोरी पर पूरा भरोसा नहीं है, तो वो सीधे उस पर काम करने के बजाय यूजर से दोबारा पूछकर कंफर्म कर सकता है। जैसे, क्या आप अभी भी वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं? समझ गया। तो ये सब सिर्फ कुछ तकनीकी बातें नहीं हैं। ये वास्तव में एक बुद्धिमान, भरोसेमंद और व्यक्तिगत AI अनुभव बनाने की नींव है। ये सुनिश्चित करता है कि AI तेज भी हो, सुरक्षित भी हो और समय के साथ बेहतर भी होता जाए। तो आज की इस बातचीत से हमने कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की दुनिया को समझा। हमने देखा कि कैसे सेशंस एक बातचीत के लिए अस्थायी वर्कबेंच का काम करते हैं और कैसे मेमोरी एक व्यवस्थित फाइलिंग कैबिनेट बनकर AI को लॉन्ग टर्म याददाश्त देती है। ये वाकई सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखने से कहीं ज्यादा है। ये AI के लिए सही जानकारी को सही समय पर तैयार करने की एक कला और विज्ञान है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प भविष्य की ओर ले जाता है। अभी तक हमने ज्यादातर डिक्लेरेटिव मेमोरी की बात की है, यानी क्या याद रखना है, तथ्य, पसंद, घटनाएं। लेकिन व्हाइट पेपर प्रोसीजरल मेमोरी का भी जिक्र करता है, जिसका मतलब है कैसे याद रखना। कैसे याद रखना? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि AI सिर्फ ये याद नहीं रखेगा कि आपने पिछली बार कौन सी फ्लाइट बुक की थी, बल्कि ये भी सीखेगा कि आपके लिए सबसे अच्छी फ्लाइट बुक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कौन से सवाल पूछने हैं, किन वेबसाइट्स को पहले चेक करना है, डिस्काउंट कैसे खोजना है। ये AI को सिर्फ तथ्य नहीं, बल्कि स्किल्स और प्रक्रियाएं सीखने में मदद करेगा। तो आज का विचारणीय प्रश्न ये है, जैसे जैसे AI को सिर्फ क्या याद नहीं रहेगा, बल्कि कैसे काम करना है ये भी सीखने लगेगा, तो इंसानों और मशीनों के बीच सहयोग का भविष्य कैसा दिखेगा? क्या AI हमारा सहयोगी बनकर हमारे काम करने के तरीकों को न सिर्फ आसान बनाएगा, बल्कि उन्हें और बेहतर और कुशल भी बना देगा? इस पर सोचिएगा।